हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो ये जो वीडियो आप लोगों के बीच जो मैं लाया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम दिए क्लास 10th एंड 12th, चाहे आप किसी भी टर्म के हैं, 12th के आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी टर्म के, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। काफ़ी एक तरह का देखा जाए तो एक आपका इसमें जो कि आपका दो बड़ी अपडेट है। एक आपका बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैंने गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और इसके बाद बैड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, तो ही आपको समझ में आएगा क्या है बैड न्यूज़ और क्या है गुड न्यूज़। देखिए, इसमें देखा जाए तो ये जो आप देख पा रही है आज का जो कि ये न्यूज़पेपर में आया, जो कि ये हिंदुस्तान को सारा क्रेडिट दिया था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को। तो मैंने इसका कटिंग लिए हैं, तो जो इसमें दिया गया है, तो इसमें सबसे आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया। आपको डिटेल से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुड न्यूज़ को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया, झारखंड एक अधिविद्य परिषद रांची, ठीक है ना। तो इस बार के वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट जो कि है विज्ञान, वाणिज्यिक एवं कला संकाय के, मतलब कि तीनों टर्म के लिए परीक्षा का जो कि है पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना, मतलब कि मूल्यांकन जो कि आपका जो नंबर से जो आपका असंतुष्ट है ना, उसी के बारे में आपका ये न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। तो देखिए गुड न्यूज़ क्या है, मूल्यांकन को लेकर देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें आप लोग सभी को सूचित किया जाता है। जो भी बच्चे जो कि एग्ज़ाम दिए थे 2023 में, क्या माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट के तीनों टर्म के बच्चे के लिए परीक्षा जो दिए थे ना, संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट के तीनों टर्म जो इसमें दिया गया है, ठीक है, जो कि परीक्षा 2023 के जो छात्र छात्रा अपने विषयों के प्राप्तांक, मतलब कि अंक से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन जो कि दिनांक 6 जून से लेके आपका जो कि 21 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपने नंबर से असंतुष्ट हैं तो जो कि आपका जो कि है आवेदन कर सकते हो। कब से कब, जो कि है 6 जून से लेके आपका 21 जून के बीच में। तो कहाँ पे कीजिएगा उसका भी वेबसाइट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए देखा जाए तो ये आपका एक तरह का गुड न्यूज़ है। आप अगर यदि अपना नंबर से असंतुष्ट हैं तो आप स्क्रूटनी कीजिए, आपका नंबर कुछ उससे बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इसमें इस न्यूज़ में बतलाया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं। इसके बाद जो कि इसमें दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट, जो कि वेबसाइट आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jsc.jharkhand.gov.in/jack। ये आपका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, आवेदन करना है। जो कि इसका डेट जो कि आपका है दिया गया था 6 जून से लेकर आपको 21 जून के बीच आपका दिया गया है। आपको इसी के अंदर में आपको जो कि इसका वेबसाइट, ये जो मेन वेबसाइट है ना, इस पर जाकर आपको स्क्रूटनी करना पड़ेगा। तो इसका जो कि फ़ी कितना भी है सब कुछ इसमें इस वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए यहाँ पे इसमें और क्या दिया गया कि माध्यमिक से, मतलब कि इतना के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि जो कि निम्नलिखित होगी। मतलब किस प्रकार से होगा यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि आपका जो कि सिर्फ और सिर्फ आवेदन स्वीकार किसमें किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के जरिए आपका जो कि स्क्रूटनी को आपको स्वीकार किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला, इसका क्या दिया गया है, जो कि ये निम्न इसमें विधि दिया गया है। देखिए इसमें क्या विधि दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे जो कि दिया गया आपका, मतलब कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन प्रपत्र करेंगे। आपका जो कि वेबसाइट जो खुलिएगा ना, उसमें आपका सारा का सारा जो कि क्या आपको भरना है नहीं भरना है, उसमें आपको अंदर में आपको सारा का सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो कि इसका फ़ी कितना देना पड़ेगा, मतलब बोला कि प्रत्येक सैद्धांतिक विषय, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, कितना, एक सब्जेक्ट के लिए जो कि आपका है, आप अगर यदि आप इसको मूल्यांकन करना चाहते हैं, पुनरीक्षण शुल्क जो कि है, मतलब कि ये आपका 10th के लिए, कितना के लिए, 10th के लिए आपका 450 रुपया ये सिर्फ 10th के लिए। और कितना है, ये एक पेपर के लिए, एक सब्जेक्ट में असंतुष्ट है कि नहीं, मुझे एक पेपर के लिए क्या करना है, हमको स्क्रूटनी करवाना है, मुझे नंबर जो कि आपका हमको बढ़ाना है, तो या चेक करवाने का आप संतुष्ट नहीं है कि मेरा इतना नंबर आना चाहिए, मुझे कम नंबर मिल गया। तो आपको जिस भी पेपर में डाउट है आप उस पेपर को कर सकते हो। लेकिन एक पेपर का जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए कितना है, 450 रुपये आपको देना पड़ेगा फ़ी, ठीक है। और सारा फ़ी क्या कटेगा, उसमें आपका ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ठीक है ना। और इंटर के लिए आपके तीनों टर्म के लिए कितना हो जाएगा आपका 750 रुपये। इसका भी एक पेपर का 750 रुपया है। और जितना पेपर कीजिएगा इसको डिवाइड गुना करते जाइए, आपका उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। जो अगला निर्देश दिया गया, क्या दिया गया आपका, स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए मान्य होगा। इसमें देखा जाए तो क्या है, इसमें आपका जो किया इसमें, और चलिए आप पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, मार्कशीट प्रैक्टिकल एवं
इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिख दिया है आपका जो क्या 2 टर्म एग्जाम हुआ था ना, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या एक सब्जेक्टिव हुआ था। तो जो कि इसमें देखा जाए तो आपका जो सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन से 40 नंबर का, ठीक है, जैसे मेन पेपर आपका होता है, ठीक है, जैसे क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल समझिए मैथ में 40 था ऑब्जेक्टिव, और मैथ में क्या था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 40 करके था, प्लस आपका इस तरह आपका हो गया 80 नंबर हो गया, आपका 20 नंबर का स्कूल से प्रैक्टिकल दे रहा था। तो जो कि ये जो आपका 40 नंबर था ना ऑब्जेक्टिव का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका सब्जेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रूटनी होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव में आपका जो नंबर नहीं बढ़ सकता है और प्रैक्टिकल में आपका नंबर नहीं बढ़ सकता है, सिर्फ आपका सब्जेक्टिव में अगर जो नंबर आपको डाउट है तो सब्जेक्टिव का ही आपका चेक होगा। तो अभी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किसका चेक होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो किया है सब्जेक्टिव में आप जो गलत किए हैं ना उसका, और सिर्फ उसका नंबर का आपका स्क्रूटनी आपका होगा। तो चलिए और देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। देखिए आप यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्रूटनी के निम्न कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है ना। देखिए अगला स्टेप क्या दिया हुआ है, स्क्रूटनी के निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। देखिए क्या जाएगा, मतलब कि अंदर के पृष्ठ में, ठीक है, जो अंदर का जो आपका पृष्ठ है, ठीक है ना, अंदर के पृष्ठ में जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर आपका जो कि था, ठीक है ना, नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। मतलब देखा जाए मैंने आपने जैसे कि एग्जांपल जैसे कि 2 नंबर का सवाल आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, किसी कारण से जो सर आपका जो कॉपी चेक कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, वो जो कि अंदर का जो कि था 2 नंबर का जो कि क्वेश्चन था उसे ऐड करने के लिए भूल गया जाकर जो मेन पेपर ऊपर में जहाँ पे अपना नाम लिखते थे ना, आपका जो कि रोल नंबर रोल कोड था वहीं पे आपका जो कि जोड़ना किसी कारण से बस जो कि भूल जाता है। तो अंदर वाले पृष्ठ में अगर वो सर लिखे हैं, ठीक है ना, और अगर उसको ऐड करने में अगर मिस्टेक हो गया तो ही आपका जो कि नंबर आपका जो कि मुख्य पृष्ठ का 2 नंबर आपका अधिक हो सकता है, ठीक है ना, अन्यथा आपका नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, सुधार किया जाएगा। क्या लिखा गया है, अंदर के पृष्ठ में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। कॉपी आपका चेक हुआ है, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आपका कॉपी चेक हुआ है, ठीक है, आपने सही बनाया है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर सर को जोड़ने में क्या मिस्टेक हो गया है तो ही आपका होगा मूल्यांकन। देखा जाए तो मूल्यांकन जो कि कॉपी फिर से आपका चेक होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अगर अभी इस टाइम पे जब आपका रिजल्ट जो आ चुका है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि नंबर को जो कुछ ऐड करने में जो मिस्टेक होता है ना, उसी का जो कि मिस्टेक जो किया इस नंबर को ऐड करके मुख्य पृष्ठ पे जो कि आपका इसमें दिया जाता है, जहाँ पे आपने अपना रोल नंबर रोल कोड जहाँ पे साइन किए थे आप एग्जाम के दिन में, ठीक है ना, वहीं पे आपको तो ही आपका ऐड किया जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा मैंने आपको क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसका क्या दिया गया है, अगर कोई प्रश्न उत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया हो तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये भी है अगर कोई आपने सॉल्व कर दिए और उसका भी मतलब कि नहीं लिख दिया है, ठीक है ना, मतलब कि अंक जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन था या 3 नंबर जितना नंबर का क्वेश्चन था वो देने के लिए सर ने अपने बगल में जो कि लिखा जाता है नंबर, आपने इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया, इसका नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन था आपने सॉल्व कर दिया, मैंने आपको नंबर 3 नंबर देने के लिए भूल गए हैं, ठीक है ना। तो वही मतलब कि अंदर का जो कि अंदर में जो पृष्ठ है उसका जो नंबर जो भूल गया है, ठीक है ना, उसी का नंबर आपका मुख्य पृष्ठ पे आपको जोड़ा जाएगा। ये इसमें भी यही आपको इस कहने का इसमें सेंस है, ठीक है। और गाँव में क्या दिया हुआ है, अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा। और अंकों का योग तो ही होगा, अगर गलत है तो ऑटोमेटिक आपका अंकों का योग आपका सही नहीं होगा, तो उसमें सुधार करके आपका नंबर को बढ़ा जा सकता है। तो चलिए अब इसमें देखा जाए तो एक तरह का, अब यहाँ तक आपका क्या था, गुड न्यूज़ था, अब आता है आपका बैड न्यूज़ के बारे में। तो क्या है बैड न्यूज़, चलिए आपको विस्तार से इसको समझाते हैं। देखिए इससे बैड न्यूज़ में यही है आप लोगों के लिए कि देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे इसमें स्क्रूटनी में निम्न बिंदु पर, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 में क्या दिया गया, स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाता है। समझ रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है, पर मूल्यांकन जो होता है ना उसका पूर्ण मूल्यांकन आपका नहीं किया जाता है, ठीक है, फिर से आपका चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या किया, अगर आपको सर जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया अंदर में, उसने अगर सही करके अगर मिस्टेक से कह रहा है कि 2-3 नंबर क्वेश्चन था, अगर यदि क्वेश्चन 3 नंबर सिर्फ बैठाने अगर नहीं बैठाया है तो आपको इसमें बैठाएगा, अगर यदि या फिर से कॉपी को आपको क्योंकि इसमें चेक नहीं करता है तो ये आपका क्या है, बैड न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा गया पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जाता है, फिर से कॉपी चेक नहीं करेगा। अगर चेक कर दिया है किसी कारणवश से आपका नंबर जो कि अंदर में जो कि है नहीं जोड़ा है तो उसको आपको सिर्फ जोड़ दिया जाएगा, स्क्रूटनी जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपका जो कि फिर से आपको कॉपी चेक नहीं करने वाले हैं, यही इसमें कहने का यहाँ पे इसका सेंस है, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। यही तो है, मतलब कॉपी तो चेक आपका फिर से करेगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर में सुधार किया जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसका जो कि अंक में कोई संभावना आपका नहीं रहता है, ठीक।
तो अतः आपको क्या कह रहा है इसमें, वार्षिक परीक्षा 2023 के जो कि अनुत्तीर्ण जो कि बच्चे जो भी छात्र जो कि असफल हो गए हैं, ठीक है, सलाह दी जाती है उसको कि उस स्क्रूटनी की फलाफल की जो कि स्क्रूटनी का जो फल आएगा, मतलब कि रिजल्ट आपके सामने आएगा, प्रतीक्षा किए बिना, क्या बोला इसका, प्रतीक्षा आप मत कीजिए। और संपूरक परीक्षा की आपका जो कि एक कंपार्टमेंटल का जो कि आपका एग्जाम जो होता है इसमें लिया जाता है, जो भी बच्चे फेल होते हैं ना, उससे क्या होता है जो कि है एक कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है। आप लोग का इसका भी मतलब कि डेट आपका आ ही जाएगा, मतलब कि आपका जो मार्कशीट आने के बाद, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसके बाद जो कि अथवा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आपका प्रश्न पत्र का आवेदन की कर सकते हो। मतलब कि अगर यदि आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो क्या करेंगे आप, जो कि है कंपार्टमेंटल किसका होता है, कंपार्टमेंटल जो कि आपका तो ये इंटर के लिए होता है, और संपूरक क्या होता है इसका आपका सप्लीमेंट्री जो कि मैट्रिक वाले के लिए होता है। तो इसमें यही आप लोग का क्या बैड न्यूज़ था कि जो कि मूल्यांकन आपका नहीं होता है, ठीक है। और गुड न्यूज़ क्या था कि वही है कि अगर आपने स्क्रूटनी करवाते हैं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर नंबर जोड़ने में मिस्टेक हो गया तो ही आपका नंबर ऐड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपका जो तिथि है ना, उसे क्या जो का 6 जून से लेके 21 जून के अंदर है, उसी के बीच में अगर स्क्रूटनी अपना करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ये सवाल को मैंने सही बनाया और मुझे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि है हमें इतना नंबर आना चाहिए और मुझे इतना नंबर नहीं मिला है, तो ही आपको स्क्रूटनी का जो कि आवेदन कीजिए, ठीक है ना। और क्या दिया गया है, जो आवेदन करने का एक ही मात्र जरिया है जो कि आप वो सिर्फ और सिर्फ उसका वेबसाइट, इसमें लिखा गया है कि निर्धारित तिथि के बाद जो कि है अथवा डाक, कोरियर, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो आपका जो वेबसाइट है ना, इसी वेबसाइट पर आपको करना है, इस जो कि आपका जो मेन वेबसाइट है जो कि इसमें दिया गया है, इसी वेबसाइट पर आपको क्या करना है, आपको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है, ठीक है। तो वही था आप लोगों का अपडेट। तो ये वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।